हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो अभी हाल ही में हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के पॉडकास्ट के बारे में, जो कि रिसेंटली हुआ है। इस पॉडकास्ट के बारे में अगर मेरा व्यू अगर आप जानना चाहें तो सबसे पहले जब इसका टीजर आया था, ट्रेलर कहें जो भी कहें, जो कि एक वहाँ के एक निखिल कामत करके जो एक यूट्यूबर हैं, वो जनरली पॉडकास्ट करते हैं, स्टार्टअप भी हैं, मोस्टली वो बिजनेस को रिलेटेड या बिजनेस स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड पॉडकास्ट ही करते हैं। और थोड़ा सा और मैं इसको क्लैरिफाई करूं कि जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट के व्यक्ति हैं, जैसे राजनीति हो गए, फाइनेंशियल मार्केट को ज्यादा टच करते हैं, बट वो एक पर्टिकुलर एक्सक्लूसिव मार्केट को जो व्यक्ति होते हैं उन्हीं को लेकर पॉडकास्ट करते हैं। एक और चीज, वो महीने में सिर्फ एक ही पॉडकास्ट करते हैं और लगभग 25 पॉडकास्ट वो अभी तक कर चुके हैं। तो उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने पॉडकास्ट किया। अब ये निखिल कामत है कौन, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी का इनका कोई कनेक्शन है, इन्हीं के साथ पॉडकास्ट क्यों किया, इन कई चीजें आपके जहन में आ रही होंगी। तो हाँ, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पहले भी एक कार्यक्रम में, जो एक स्टार्टअप या बिजनेस कार्यक्रम था, उसमें स्पीच दे चुके हैं। वो इन्होंने इस पॉडकास्ट में खुद एडमिट करा है। तो ये तो हो गई भाई कि पॉडकास्ट किसने लिया, ये वाली बात। टीजर देख के मेरे को लग रहा था कि भैया दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं 5 फरवरी को लेकर, और वो पॉडकास्ट उसी चीज को लेकर होगा, जो कि नो डाउट एक राजनीतिक व्यक्ति है, इतना मतलब लोकप्रिय नेता है, तो उस चीज की भी तो बात होगी। लेकिन मुख्यतः ये पॉडकास्ट दिल्ली को लेकर नहीं, उनकी पर्सनल जीवन को लेकर आधारित था, उनकी एक लाइफ साइकिल को लेकर स्टार्ट था। और इसीलिए जब आप इस पॉडकास्ट में देखोगे तो शुरुआत उनके बाल्य जीवन से होती है, उनके घर से होती है, या उनकी जो शुरुआत का जो जीवन रहा प्राइम मिनिस्टर से पहले का, उस जीवन से उनकी शुरुआत होती है। फिर बाद में जब सीधी सी बात है, जब बाद में आएगा तो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, तो वो चीज भी निकल कर सामने आएगी, और फिर वो चीज उनके पॉडकास्ट में निकल कर सामने आती है कि आपकी राजनीति कैसी है, आप चैलेंजेस को कैसे पसंद करते हैं, और अलग अलग। सबसे पहली बात अगर मैं स्टार्ट करूं तो मुख्यतः हम जहां मुख्यमंत्री थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो जब वो मुख्यमंत्री बने, एक क्वेश्चन पूछा गया, तो उसके जवाब में प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने सोचा कि अपने जो मित्र हैं उनको बुलाया जाए, और उनको उन्होंने बुलाया भी। लेकिन उन मित्रों में किसी भी व्यक्ति, उन मित्र ने उनके लिए मतलब मुख्यमंत्री ही तलाश की, ना कि मित्र की तरह उन्होंने बात की। तो ये एक उन्होंने एक शेयर किया, अच्छा था बुरा था, उनको अच्छा लगा बुरा लगा, ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है। वो तो उन्होंने मित्र बुलाए ही इसलिए थे कि वो मित्र वत व्यवहार करें। बाकी वो एक प्रकार से इस चीज का के थोड़ा सा वो कह रहे थे कि भाई ये होना चाहिए था, बट फिर भी उन्होंने ये अपना वाकया शेयर करा। फिर बाद में उन्होंने शेयर करा कि कैसे चैलेंजिंग उनकी रही, एक 2002 के जो दंगे हुए थे उसमें उनकी क्या चैलेंजिंग रही, और फिर उसमें अमेरिका की क्या भूमिका रही कि अमेरिका ने एक भारत के प्रतिष्ठित मुख्यमंत्री, मतलब एक मुख्यमंत्री के एक लोकतांत्रिक पद को एक प्रकार से बैन कर दिया, उस व्यक्ति को जो एक लोकतांत्रिक पद पर आसीन है, उस बंदे के लिए बैन कर दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ मीडिया रिपोर्ट के आधार पर। तो ये भी उन्होंने कहा। लेकिन 2005 में ही उन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि अब भारतीयों को ऐसा होना चाहिए कि भारत के वीजा लेने के लिए लाइन लगे, ना कि भारत को किसी के वीजा लेने की जरूरत पड़े। तो ये एक उनके एक संदर्भ में था कि आज की डेट में ये क्वेश्चन मतलब किसी संदर्भ में ही था, और उसका संदर्भ इस प्रकार से था कि 2014 के पहले जो थे लोग, निखिल कामत जी ही उस चीज को बोलते हैं कि 2014 के पहले जो बच्चे थे या लोग थे, वो ये सोचते थे कि हमें विदेश जाके पढ़ाई करनी है, नौकरी भी विदेश में ही करनी है, बड़ी बड़ी कंपनियों विदेश में करनी है। लेकिन अब धीरे धीरे परसेप्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है इंडिया का। तो उसके क्वेश्चन के रेफरेंस में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा। एक और उन्होंने जिक्र किया, यहाँ जब कोरोना का काल शुरू हुआ था, उस कोरोना काल में क्या हुआ चीन के अंदर, वैसे उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा जहां से कोरोना का उदय हुआ वहीं पर लोग फंस गए थे, उनके ये वाक्य थे। लेकिन हम सबको मालूम है कि वो चाइना है, वो डिप्लोमेटिकली वो उस वर्ड का उपयोग नहीं कर सकते, उनके कई लिमिटेशंस हैं, बट हम तो जानते ही है कहाँ कोरोना का उदय हुआ। तो वहां पर लोग फंस गए थे। तो वहां पर जैसे ही लोग फंसे तो उनके ले जाने के लिए जो लेवा के आ रहे थे, वो तो एक अलग स्टोरी है कि कैसे लोगों को मनाया, कैसे चीजें हुई। फिर जब लोग लेके आ रहे थे तो उसमें एक बड़े ही क्रिटिक थे
कोई भी गवर्नमेंट हो उनके क्रिटिक थे, ना केवल मतलब हर किसी की क्रिटिक करते थे। तो वो व्यक्ति थे और उन्होंने कहा जब इनकी मुलाकात हुई कि भाई मैं तो हर गवर्नमेंट की आलोचना करता हूँ, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि अगर गवर्नमेंट है तो हमें किस हद तक मौत के मुंह से बचा के ले आते हैं। दूसरी बात, एक और चीज उन्होंने एक और चीज को एडमिट करा कि भाई हम अ, भगवान थोड़े ही हैं, हम ह्यूमन है, मैं ह्यूमन हूं, मतलब उन्होंने खुद के लिए ये वक्त कहा, ये वाक्यांश कहा। अब आपको ये वाक्यांश याद आते हुए ही आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये वाक्यांश बोलना कितना जरूरी था और पूरी पूरी मीडिया रिपोर्ट्स में ये वाक्य इतना ज्यादा क्यों मार्केटिंग ले रहा है, या ज्यादा से ज्यादा क्यों वहां पे ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे रहा है मीडिया के अंदर। आपको इसके लिए चलना होगा 2024 के लोकसभा का, जब प्रचार कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, वाराणसी में थे। वाराणसी में एक टीवी एंकर के बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा था कि जो इतने बड़े बड़े काम करवाए, काशी का जो जीर्णोद्धार करवाया और राम मंदिर बनवाया, तो ऐसा लगता है कि भाई भगवान ने मुझे भेजा है। और उस भगवान ने मुझे भेजा है का इंटरप्रिटेशन जो कांग्रेस पार्टी है या जो विपक्षी पार्टी है, उन्होंने इस प्रकार से कर लिया कि भाई प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को भगवान समझ लिया है। और उस समय एक और चीज चल रही थी कि भाई ये 400 पार का जो नारा था वो भी चल रहा था, और उस 400 पार के नारे को भी कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से भुना लिया था कि भाई ये संविधान बदल देंगे। तो इन दोनों चीज को कि ये खुद को भगवान मानने लगे हैं और अब ये 400 पार चाहते हैं और ये संविधान बदल देंगे, ये इतना ज्यादा मार्केटिंग उस समय हुआ था। उसी का परिणाम है कि आज प्रधानमंत्री मोदी का कहे हुए ये वर्ड कि वो भगवान मतलब भगवान थोड़े ही है, एक सामान्य आदमी है, ये बहुत सर्कुलेट हो रहा है मीडिया के अंदर। तो ये एक उन्होंने बात कही और ये एक रेफरेंस में ही बात कही थी। सेकंड बात आती है फिर उनसे पूछा गया कि भैया आप जो इतना युद्ध चल रहा है, इन युद्धों के बीच में भारत को कहाँ देखते हैं। तो उनका स्पष्ट कहना था कि भारत इस प्रकार में, भारत को कई बार कहा जाता है कि न्यूट्रल है भारत, ना इस तरफ साथ दे रहा है ना उस तरफ की बातें बोल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि हम न्यूट्रल नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ शांति के ही पक्ष में हैं और शांति ही मूल कारण है। मतलब भारत की एक प्रेफरेंस रही है कि शांति रहे और काम हो। और हम मेरे हिसाब से भी इस अभी वर्तमान में भारत को किसी से भी नहीं उलझना चाहिए सीमा विवाद में, क्योंकि अभी भारत अभी डेवलपिंग स्टेट में है, डेवलपिंग स्टेज में है। और जब डेवलपिंग स्टेज में होते हो तो बेवजह के लड़ाई झगड़े करने आपको 10 साल 50 साल 20 साल पीछे ढकेल देते हैं उन सब युद्धों के खर्चे। क्योंकि आपने देखा होगा अच्छा खासा यूक्रेन बर्बाद हो गया, अच्छा खासा सीरिया बर्बाद हो गया, अच्छा खासा गाजा बर्बाद हो गया, और उसके परिणाम उसको फंड अभी कौन कर रहा है, वो तो एक अमेरिका कर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट युद्ध में नो डाउट आप छोटा हो या बड़ा आपको नुकसान होते ही होते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही और उसके बाद उन्होंने उस अपनी जो पॉडकास्ट है उसको एंड कर दिया, उसमें कई ऐसी बातें भी थी, कहाँ घूमने गए, कहाँ घूमने से उनको क्या अनुभव हुए और उसका क्या मतलब है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मतलब अभी जो पिछली दो गवर्नमेंट थी वो दो गवर्नमेंट इस बात के लिए थी कि जो पिछली सरकारों ने नहीं किया उसको हम कैसे अच्छे से सुधार सकते हैं, और उन्होंने वो किया भी। क्योंकि मैं भी मानता हूँ यूपीआई हो या सड़कें हो, ये प्रत्यक्ष दिखता है, लेकिन कभी आप ट्रेन में सफर करो या कभी आप ट्रेन के स्टेशनों को देखो, वहां की साफ सफाई देखो, या आप छोटा सा भी ट्वीट कर दो, कभी आप रेलवे में हो और रेलवे का तुरंत स्टेशन मास्टर नेक्स्ट या जो भी उसके वो रहते हैं स्टेक होल्डर, वो आपको मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं नेक्स्ट स्टेशन पे। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो नो डाउट हमें चेंज देखने को मिलती हैं। तो उनका जो कहना है कि भाई उन्होंने पिछले 2 साल उन्होंने इस हिसाब से चीजें की कि भाई पिछली सरकारों ने जो नहीं किया वो हम इन 2 सालों में कर दें, और नया साल जो अभी मतलब तीसरा टर्म है उसमें उन्होंने कहा कि भाई इस टर्म को हम इस हिसाब से काम कर रहे हैं कि हमें 2047 में विकसित भारत बनना है। तो ये तो सारी चीजें हुई उनकी राजनीति, और इसे हम उसको बीजेपी के एजेंडा से भी जोड़ के दे सकते हैं और उससे अलग भी देख सकते हैं, ये हमारा परिप्रेक्ष्य है। लेकिन मैंने शुरू में ही आपको बोल दिया था कि मैं भी सोच रहा था कि ये दिल्ली के चुनाव के लिए उन्होंने कुछ करा है, बट उस पूरे के पूरे पॉडकास्ट में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार से ये नहीं लगने वाला कि ये दिल्ली के चुनाव के लिए पॉडकास्ट किया गया है। वो बात अलग है कि दिल्ली के चुनाव हो रहे हैं, बाकी अगर देखा जाए शुरू से अंत तक उनकी एक जीवन कार्यकाल पर या जीवन पर आधारित पॉडकास्ट था।
लास्ट में उन्होंने कहा कि जो उनका संकल्प है कि 1 लाख युवा राजनीति के अंदर आए, राजनीति को अपना एम्बिशन ना समझें, उसको एक मिशन लेकर सामने आए कि भाई हमें ये करना है। ऐसा ना हो कि हम महत्वाकांक्षा लेके सामने आए कि हमें एमएलए बनना है, एमपी बनना है, और हम मतलब सीधी सी बात है, नॉर्मल मिडिल क्लास की क्या सोच रहती है कि अगर हम एमए बन गए, एमएलए बन गए, सांसद बन गए, तो हमें क्या करेंगे, हम ये हथियार लेंगे, ये कर लेंगे, ये पावर आ जाएगी और ये सब चीजें। तो उन्होंने उसको सिरे से नकारा, कहा आप मिशन लेके आए, महत्वाकांक्षा एम्बिशन लेके मत आइए, क्योंकि आप जब मिशन लेके आएंगे तो हो सकता है आपको पद मिले या ना मिले, लेकिन आप अपने मिशन के लिए काम करते रहेंगे। आप राजनेता बने ना बने, मुख्यमंत्री बने ना बने, प्रधानमंत्री बने ना बने, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट आपका मिशन एक कंप्लीट होगा, आपका एक सैलाब, आपका एक जनाधार बनेगा, और वो जनाधार ही एक प्रकार से राजनीति है। और उसके लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती, आपका एक मिशन होना चाहिए और मिशन के लिए आपको लगना पड़ेगा, तभी आपको इस चीज में, इस राजनीति में महारत हासिल होगी। और उन्होंने बोला कि ही इज ट्राइंग, मतलब वो ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ऐसे लोगों को सामने लाना कि भाई आगे भी जो भारतीय राजनीति का जो परिदृश्य है वो एक बहुत ही उज्जवल रहे, और उससे भारत को नो डाउट फायदा ही होगा। ये मैंने एक बहुत समराइज्ड वे में सारी चीजें आपको बता दी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके बताइए, और अगर आपने पूरा इंटरव्यू है सुन रखा है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई जो मैंने कुछ चीजें मिस कर दी हो तो वो भी आपको, और अपने नजरिए में आपने उनको क्या सोचा आप उस बारे में बता सकते हैं। तो अभी हाल के लिए तो यही अपडेट है प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो पॉडकास्ट है, पहला पॉडकास्ट है उनका, उसके बारे में। आगे क्या होता है, चाहे दिल्ली के चुनाव हो या भारतीय राजनीति में हो या भारत के अंदर हो या विदेश में हो, हम उस पर चर्चा करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।